नमस्कार दोस्तों। आज 22 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से आज हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो पहले पेज पे नहीं है ना। तो हम पहले चलते हैं सीधे चौथे पेज पे। और चौथे पेज पे जो आज पहली न्यूज़ है वो हमें पढ़ना है स्टेलमेट ओवर शेयरिंग कृष्णा वाटर कंटिन्यू, है ना। कृष्णा वाटर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद का विषय है। और इसके पानी को लेके जैसे ही गर्मी आती है, आपने देखा होगा जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही पानी की खबरें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भारत, विश्व बैंक के अनुसार भारत में 18% आबादी है पूरे विश्व का, है ना। और पानी कितना है? तो केवल 4%। पीने योग्य पानी कितना है? तो विश्व में जो टोटल पीने योग्य पानी है उसका केवल 4% भारत में है। अब ये सोचो कि 18% जनसंख्या को सिर्फ 50% संसाधन मिला है पानी के रूप में, तो लड़ाई होगी ही ना। तो वो चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, विदर्भ का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड हो, चाहे साउथ में हो, वो लड़ाइयाँ पश्चिम बंगाल हो, तो वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, है ना। और विश्व में तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे सूडान, है ना। और दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि इस पे कई मूवीज बन चुकी हैं। आप वाटर वार करके यदि मूवी सर्च करोगे तो कई मूवी बन चुकी हैं जिनके लिए पानी को सर्च करने के लिए वो जाते हैं। या पंचतंत्र की कहानियों में भी यदि हम देखते हैं तो पानी का महत्व वहां पे भी दिखाया जाता है। बगले वाली कहानी आपको याद होगी। तो पानी जो है वो बहुत ऐसा संसाधन है जिसे हम खूब बहाते हैं, है ना। अनुचित उपयोग करते हैं और फिर हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो यदि इस पानी का उचित उपयोग किया जाए, पानी का प्रबंधन किया जाए, वाटर मैनेजमेंट किया जाए, तो बहुत हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। ये नया वर्ड दे रहा हूं, वाटर मैनेजमेंट। वर्ड नया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी इस पे काम शुरू हुआ है। दक्षिण के कई मतलब राज्यों में काम शुरू हुआ है, राजस्थान में है, बावड़ियां बनाई जा रही हैं। तो आप वाटर मैनेजमेंट करके सर्च करिएगा और पानी की किल्लतों को दूर करने के लिए भारत के किन किन राज्यों में क्या क्या उपाय हैं इसे जरूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे चलते हैं, है ना। पेज नंबर 6 पे जो है इंडिया एज ए क्वाड लीड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, है ना। बायो मैन्युफैक्चरिंग हब जो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेटअप ए क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, मॉनिटर ट्रेंड्स एंड स्काउट फॉर अपॉर्चुनिटी रिलेटेड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूडेड बायोटेक्नोलॉजी। हाउएवर द पोटेंशियल ऑफ क्वाड कोऑपरेशन। तो कुल मिला के बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया को हब बनाने की बात है, क्योंकि आप देखोगे तो जापान, अमेरिका ये अपेक्षाकृत अमीर देश हैं। साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि रिसर्च एंड R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये बायोटेक्नोलॉजी हब बन सकता है। तो ये एक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है उसके बाद है जजिंग जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू पे आपको मैंने बताया था कि जल्लीकट्टू पे प्रतिबंध लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और इसी पे तो जल्लीकट्टू जैसा त्यौहार भारत में और कौन सा मनाया जाता है इस पे आप थोड़ा सर्च करेंगे, साथ ही साथ इसे भी पढ़ लेंगे, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे हाईजैकिंग G20 सिविल सोसाइटी फोरम, है ना। ये इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बेस्ड इन पुणे, व्यू एक्सप्रेस्ड आर पर्सनल, है ना। एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी, इनका कहना है कि G20 में जो बातें चल रही हैं, जो प्रेसिडेंसीशिप है, उसमें भी हम लोग क्या है कि पॉलिटिसियो रिलीजियस विजन हो गया है ना। जो हमें करना चाहिए वो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनके मुद्दों को गायब कर दिया गया, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। तो खैर ये इनका अपना विचार है, आप इसे पढ़ लेंगे तो एक नज़रिया आपके अंदर भी विकसित होगा। तो आप इसे जरूर पढ़ें। इसके बाद है 1 in 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल रन बाय ए लोन टीचर। 1 in 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल, 7 में से 1, यदि हम 70 हैं तो 70 में 10 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर द्वारा चलाया जा रहा है। इसी पे आंकड़े दिए गए हैं, तो आप इसे देखें। जैसे झारखंड में प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल विथ ए सिंगल टीचर
30.9% है ना। झारखंड में 30 के करीब है, आंध्र प्रदेश में 33 है ना। और यहाँ पे भी देखें तेलंगाना में भी 30 के करीब है। तो इससे आप ज़रूर देखें है ना, और इससे आप समझें कि भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। ठीक है, इसके बाद अगले में चलते हैं। इसमें है कि अंडरस्टैंडिंग ए ह्यूमन पेन जीनोम मैप है ना। ह्यूमन पेन जीनोम मैप, दरअसल अभी तक जीनोम मैपिंग आपने सुनी होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग सुनी होगी, जिससे क्या होता है कि मनुष्य के जो शरीर है उसकी बनावट, उसकी संरचना, उसके बारे में बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाता है। और इसी को क्या किया जा रहा है, जीनोम मैपिंग काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी इसमें एक और कदम आगे बढ़ गया है, पैन जीनोम मैपिंग। पैन जीनोम मैपिंग टेक्निकल रूप से हम देखें तो इसकी और विस्तृत व्याख्या है और विस्तृत रूप से एक तरीके से जांच है या मतलब रिसर्च है, जिसमें और हमें आगे की चीज़ें या जीन के और करीब जाने का मौका मिलता है, जिससे अन्य बीमारियों की तह में जा सकते हैं कि कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है और किन जीनों में या किन के जीनोम में ये ऐसा होना संभव है। इसी पे पूरी बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि लगभग विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब कोई भी दो मनुष्य चुन लें, चाहे भारत से किसी एक को चुन लें और अफ्रीका से किसी एक को चुन लें, या अफ्रीका से किसी एक को चुन लें, या ऑस्ट्रेलिया से किसी एक को चुन लें, दोनों की यदि जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए तो 99% वो सेम होगी। 0.0 पर मतलब 99 के बाद 1% में ही वेरिएशन होता है। पूरे विश्व में 99% हम लोग सेम हैं। ठीक है, 1% में अंतर है। तो इसी पे फिर बात की गई है, वैज्ञानिक है, तो आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सरकार क्या कर रही है कि एक ओपन नेटवर्क बना रही है। ओपन नेटवर्क मतलब एक प्लेटफॉर्म बना रही है जहां पे आप लॉग इन करिए एक बार और उसके बाद सारी सुविधाओं का मतलब लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दुकान में हम गए और उस दुकान में या इस प्लेटफॉर्म में आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो, टाटा के लिए स्विगी, जोमेटो, मतलब सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और उसके लिए आपको एक ही बार लॉगिन करना है, किसमें, ओएनडीसी में। उसके बाद हमें लॉगिन नहीं करना है, बाकी हम किसी से भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसी पे बात की गई कि ये क्या है, इसके क्या लाभ होंगे, क्या यह संभव है, इसी पे पूरी बात की गई, तो आप इसे पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर शुगर इट इज टाइम टू रेगुलेट हाउ मच साल्ट इज बीइंग कंज्यूम्ड, है ना। चीनी के बाद, अब चीनी जैसे आपने देखा होगा कि हम शुगर की बीमारी से या डायबिटीज हो जा रहा है, तो अब ये टाइम है कि हम साल्ट कंज्यूम के लिए रेगुलेशन लाएं, है ना। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो रक्तचाप है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डाला गया है कि वहाँ पे भी इसका इलाज कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले आगे मैं बताऊँ उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके रोज़ सुने इसे और लाभ उठाएं। ठीक है, तो अब क्या है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, उच्च रक्तचाप, इसे प्राइमरी हेल्थ में शामिल कर लिया गया है, ताकि आपने देखा होगा कि आज अधिकांश लोग, बहुत लोग कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, शुगर, इस तरीके की चीज़ों से परेशान होते हैं। इसका एक कारण है, इसका एक कारण बहुत बड़ा है कि हम शारीरिक रूप से शारीरिक श्रम करना छोड़ चुके हैं, है ना। यदि हम शारीरिक श्रम करते हैं तो ये बीमारियां होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यदि हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो ये बीमारियां मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है किसको, सॉल्ट को, है ना। तो इसी पे ये पूरा मामला किया गया है, तो आप इसे देखें। इसके बाद जो है G7 वांट टू डी रिस्क नॉट डी कपल फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो पेज नंबर 13 पे है। इसमें बाइडेन ने कहा है G7 ग्रुप ऑफ 7, है ना, जो 7 देश हैं, जो G7 वांट टू डी रिस्क मतलब रिस्क कम करना चाहता है, चाइना को अलग नहीं करना चाहता, मतलब चीन को हटाना नहीं चाहता। ये क्या करना चाहता है कि रिस्क कम करना चाहता है, जो पूरे ग्लोबल हैं उसको एक उचित वातावरण देना चाहता है
है ना। तो जोखिम नहीं लेना चाहता, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप ये जानते ही हैं कि बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही कहा है, तो आप इसे पढ़ लें, ठीक है। और जो भी समझ में आता है 2-3 लाइन 4 लाइन में लिख लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।